नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही थी स्कूल व्याख्याता, जो जीके वाला पहला पेपर होता है अपना प्रथम प्रश्न पत्र उसके लिए। और ज्योग्राफी के अंदर हमने टॉपिक शुरू कर रखा था राजस्थान की जलवायु। उसका एक पार्ट हमारा हो चुका है और दूसरे पार्ट के अंदर है हम जलवायु को कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने जो है सामान्य परिचय देखा था, जो शब्दावली मुख्य रूप से वो, और जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण है, वो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। अब एक पार्ट हमारा बचा है इसके अंदर, वो बचा है व्यक्तिगत वर्गीकरण, जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण, या फिर इसे हम बोल सकते हैं जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करें तो कोई यहाँ पे जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो जलवायु वर्गीकरण है वो व्यक्तिगत रूप से कितने प्रकार का है, और या फिर वैज्ञानिक रूप से विभाजन कितने प्रकार का है जलवायु का। तो ये बात करें सबसे पहले, तो जलवायु का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जलवायु का जो वैज्ञानिक विभाजन है या वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जलवायु का जो, इसे हम व्यक्तिगत बोल सकते हैं, व्यक्तिगत या फिर वैज्ञानिक विभाजन है, वो तीन प्रकार से किया गया है। तीन व्यक्तियों ने अलग अलग जो है अपने मत दिए हैं। तीनों ने ही अपने जो है अल्फाबेट, जो अक्षर होते हैं वर्णमाला के इंग्लिश के, उन जो है वर्णों का यूज किया है इसके अंदर। तीनों के नाम में अगर देखें हम, पहला तो है कोपेन, डॉक्टर ब्लादियर कोपेन है। दूसरा हम देखेंगे, वो देखेंगे थॉर्नवेट, थॉर्नवेट। इन तीनों ने ही है अलग अलग चीजों को आधार माना है। एक है टिवात्रा, इन तीनों ने अलग अलग चीजों को आधार माना है, जैसे किसी ने वनस्पति है, किसी ने ताप है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जो है इन्होंने आधार मानकर वर्गीकरण किया है राजस्थान की जलवायु का। ये रहा पहला जो वर्गीकरण है, वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। दूसरा हम पढ़ेंगे वो टिवात्रा का जलवायु वर्गीकरण है, और तीसरा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। ये तीन प्रकार से व्यक्तिगत वर्गीकरण किया गया है जलवायु का, या फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछ लिया आपसे, वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये तीन प्रकार से किया गया है राजस्थान की जलवायु का। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया है वो किया गया है डॉक्टर ब्लादियर कोपेन के द्वारा, डॉक्टर ब्लादियर कोपेन के द्वारा है। ठीक है। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। ये जर्मनी के निवासी थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है अभी। जो कोपेन है, ब्लादियर कोपेन है, वो कहाँ के निवासी हैं? तो ये अपने हैं कहाँ के, जर्मनी के निवासी हैं। और इनका नाम है, पूरा का पूरा नाम अगर पूछे, डॉक्टर ब्लादियर कोपेन, डॉक्टर ब्लादियर कोपेन इनका पूरा नाम है। ठीक है। डॉक्टर ब्लादियर कोपेन इनका पूरा नाम है। और बात करें, इन्होंने जो ये वर्गीकरण है वो 1900 ईस्वी के अंदर तैयार किया था। 1900 ईस्वी के अंदर है डॉक्टर ब्लादियर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण तैयार कर लिया, पर इसको जो है 1918 में जारी किया था। इसको जारी 1918 में किया था डॉक्टर ब्लादियर कोपेन ने। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसका आधार माना है, जैसे किसी क्षेत्र का जो है तापमान और वहां पे वर्षा, होने वाली वर्षा को आधार मानकर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो आधार ये पूछा जाता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको, नोट्स बना रहे हो तो उसमें, कि इन्होंने जो है तापमान और जो है वर्षा के आधार पर है वर्गीकरण किया है राजस्थान की जलवायु को, और 4 भागों में बांटा है। ये भी पूछा गया कितने भागों में, पीछे का या आप एग्जाम उठा के देखोगे तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर है, पूछा गया क्वेश्चन है। जो हमारी पीवाईक्यू बुक आई है उसमें भी हमने डाल रखा है, ये 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों में भी सबसे ज्यादा अगर पूछे आपसे जलवायु से, अगर किसी भी एग्जाम की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के अलावा भी जो भी एग्जाम होते हैं अपने राजस्थान की, जिसमें राजस्थान जीके आता है, भूगोल आता है, उसके अंदर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोपेन से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोपेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, 1918 में किया। आधार क्या माना, तापमान और वर्षा को माना। कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से कोड, एक बार तो फर्स्ट ग्रेड के जो पहले पेपर के अंदर, प्रथम प्रश्न के अंदर है, यह भी पूछा गया कि निम्न में से कोपेन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है। हालांकि वहां पे कोड दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ कोड दिया गया था, वहां पे ये कोड नहीं था। वहां पे BWHW, सॉरी, BSH के इस प्रकार से एक अलग सा कोड दे दिया गया था वहां पे। ठीक है। हालांकि वहां पे होना ये था,
ठीक है, होना ये था। तो ये 4 भागों में है, कौन कौन से हैं? BWHW पहला, दूसरा है BSHW, तीसरा जो है अपना CWG उपाद्र जो वाला है, और एक है आर्द्र वाला है, कौन सा? AW वाला है, आर्द्र जलवायु। ये है शुष्क जलवायु है, और ये अर्ध शुष्क है, ये उप आर्द्र है, और ये आर्द्र जलवायु है। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। इनका डिटेल से आगे चर्चा करेंगे हम। तो ये ध्यान रखें अपने, इस एक पेज से हैं 4 से 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखें। कोपेन है, उसका पूरा नाम डॉक्टर ब्लादियर कोपेन है, जर्मनी के निवासी थे। 1918 में इन्होंने जो है अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को इन्होंने बांटा है। चारों भागों के आपके कोड ध्यान में होने चाहिए। BWHW है, BSHW है, CWG है, ठीक है, AW है। ये चारों कोड है, आपको ध्यान में होने चाहिए। पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब जो अपने 4 भागों में बांटा है ब्लादियर कोपेन ने, तो उनमें अलग अलग देख लेते हैं। पहला है BWHW। BWHW की बात करें तो शुष्क उष्ण मरुस्थल जलवायु प्रदेश इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों में ये इसका विस्तार है, तो बात करें, एक तो है जैसलमेर है, एक बीकानेर है, श्री गंगानगर है, फलोदी है। इन जिलों के अंदर है इसका विस्तार है। कौन से का? BWHW का। BWHW जो है अपना पहला, कोपेन का पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो है इन 4 भागों में, 4 भागों में पहला जो है वो उनका विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी। इन 4 जो जिलों में ये फैला हुआ है। अब बात करें यहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो शुष्क जलवायु है या फिर BWHW जो कोपेन का वर्गीकरण है, उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि शुष्क है, तो यहाँ पे शुष्क प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। शुष्क में कौन सी? जैसे कंटीली है, जिन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं, मृदबिद वनस्पति कहते हैं। तो कंटीली वनस्पति पाई जाती है जिसे मृदबिद कहते हैं या फिर जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या नाम है इसका? मृदबिद। मृदबिद प्रकार की ये वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अब यहां पे पूछे मेन जो सेंटर वाला जिला, प्रतिनिधि नगर जिसे बोलते हैं, प्रतिनिधि जिला पूछे आपसे, तो वो सेंटर वाला जिला है, इनकी मिड पॉइंट वाला जिला है, तो वो प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर है अपना, ठीक है। ये ध्यान रखें। विशेषता क्या है? तो विशेषता शुष्क है, तो यहाँ पे कम से कम न्यूनतम वर्षा होती है यहाँ पे, और न्यूनतम यहाँ पे वर्षा होती है। तो दूसरी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है, तापमान उच्च होता है, यहाँ पे तापमान की अधिकता होती है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। अगला है BSHW। BSHW जिसे बोलते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। पहला था BWHW जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश था। दूसरा जो कोपेन का वर्गीकरण है वो है BSHW जो कि अर्ध शुष्क के नाम से, जहां पे बात करें शुष्क था, जो पहला था अपना शुष्क के अंदर क्या था? BWHW था। यहां पे बात करें वर्षा की तो 0 से 25 सेमी तक यहां पे वर्षा होती है, और यहां पे हमने सामान्य जो वर्गीकरण किया है जलवायु का उसमें बात की थी, यहां पे 25 से 50 सेमी तक औसत वर्षा होती है यहां पे, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, अर्ध शुष्क में 25 से 50 तक होती है। बात करें कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो विस्तार है सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। मतलब शेखावाटी प्रदेश तो पूरा का पूरा है, शेखावाटी है, उसके बाद में डीडवाना कुचामन है, जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है, बालोतरा है। इन जिलों के अंदर है विस्तार है शेखावाटी, और शेखावाटी के अलावा जो डीडवाना कुचामन है और जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जालोर है। नए जिले कौन कौन से? डीडवाना कुचामन है और बालोतरा है। इन नए जिलों के अंदर भी इसका विस्तार है, ठीक है। बात करें यहां पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे खेजड़ी वगैरह है, केरबेर है, वो पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। प्रतिनिधि नगर, इनमें से मुख्य जो मेन मिड पॉइंट में कौन सा आता है, तो वो आता है अपना नागौर आता है, ठीक है। नागौर, इसके अंदर नागौर भी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, नागौर इसका मिड पॉइंट है। विशेषता सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। जो 4 भागों में बांटा है ब्लादियर कोपेन ने, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? BSHW जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश वाला है, वो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये पॉइंट इसकी एक विशेषता है।
अगला देखते हैं तीसरा जो हमारा है CWG। CWG जो कि उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें तो विस्तार है इसका, अपने राजधानी केंद्र है जयपुर केंद्र, कोटपुतली बहरोड केंद्र, खेड़थल तिजारा केंद्र है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, धौलपुर, इन जिलों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, जो अपनी राजधानी है जयपुर है, मतलब ये लगभग कौन सा एरिया आ जाता है अपना, कौन सा आ जाता है, अरावली वाला। कौन सा है, अरावली जो भाग है वो अपना इसके अंदर आता है। अरावली जहां पे विस्तारित है अपनी जो सिरोही से लेकर है अपने जो है झुंझुनू तक विस्तार है राजस्थान में। लगभग 80% पूरे भारत की जो अरावली है उसका 80%, 550 जो किलोमीटर है उसमें जो अरावली है वहां पे कौन सी जलवायु है, CWG। वो भी किसके अकॉर्डिंग है, वो है अपने कोपेन के अकॉर्डिंग है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अगला बात करें इस CWG जो भाग है अपना, CWG जो जलवायु प्रदेश है उसकी विशेषता की बात करें तो वनस्पति, यहाँ पे पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ या फिर मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला है तो प्रतिनिधि जिला यहाँ पे टोंक है। ठीक है, विशेषता सर्वाधिक उपजाऊ जलवायु प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है, यहाँ पे जो है वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि जो अपनी अरावली है वो एक प्रकार से अवरोधक का काम करती है और इस एरिया के अंदर है जो अपने वर्षा होती है उसको रोक कर वहां पे ज्यादा, इस एरिया में ज्यादा वर्षा इसके कारण होती है अरावली के कारण, तो ये सर्वाधिक उपजाऊ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो उपजाऊ है तो यहाँ पे नदियां भी होगी, नदियां भी इसके अंदर इस एरिया के अंदर सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करें अपना लास्ट भाग है जो दक्षिणी राजस्थान है, AW वाला, वो है अपना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये कौन सा है, आर्द्र है, जहां पे क्या है सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा हमें पता है, एक तो अपना हाड़ौती प्रदेश है, एक लास्ट में बांसवाड़ा डूंगरपुर है, और एक अपना झालावाड़ है, झालावाड़ मेन जो है वो है। तो बात करें यहाँ पे कौन कौन से हैं, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है इसके अंदर, और मेवाड़ का उदयपुर भी आता है, सलूम्बर भी आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और माउंट आबू जो स्थान है सबसे ज्यादा वर्षा वाला राजस्थान का, मासिन राम जिसे कहते हैं, चेरापूंजी राजस्थान का, तो वो है माउंट आबू है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो स्वाना तुल्य यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। यह भी पूछा जाता है कि स्वाना प्रकार के जो है स्वाना वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में राजस्थान के स्वाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर तो इनका मिड पॉइंट है वो डूंगरपुर है, डूंगरपुर अपना प्रतिनिधि नगर है इसके अंदर। विशेषता की बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है, सर्वाधिक वर्षा वाला ये जो है जलवायु प्रदेश है कौन सा, जो अपना दक्षिणी भाग वाला है, AW जलवायु प्रदेश। अगला है अपना जो वर्गीकरण है वो है टिवात्रा का। टिवात्रा से लगभग यहाँ पे 9 के बराबर आज तक क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल आपको ये जो कोड है थोड़े से चेंज किए हैं, इन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया है बस, और बाकी कुछ नहीं किया है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था उसका सेम का सेम इसने कॉपी कर दिया था। ठीक है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने थोड़ा बहुत संशोधन किया है, और ये अमेरिका का निवासी था। ठीक है, गोलवेदा था, ये टिवात्रा नाम था इसका, टिवात्रा जिसका जलवायु वर्गीकरण है। और 1918 में तो किया था किसने, कोपेन ने। उसका संशोधन किसने किया, उसका संशोधन 1948 के अंदर संशोधन किया टिवात्रा नाम के एक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और इन्होंने भी कितने प्रकार से, जैसे कोपेन ने 4 प्रकार का जलवायु वर्गीकरण किया था। एक तो था BWHW, दूसरा था BSHW, तीसरा था CWG, और चौथा था वो था AW। ठीक है, तो इन 4 भागों में बांटा था। उसी प्रकार इन्होंने सेम टू सेम, देखो यहाँ पे H हटा दिया है, लास्ट वाला सॉरी W हटा दिया है, BWH है, BSH है, यानी ये W इसके अंदर हटा दिया है, बाकी दोनों के दोनों सेम रख दिए हैं, कोड के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनाया आज तक, कोपेन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं बना है आज तक। ये ऐसा पूछा गया है कि जो कोपेन का है
जो अपना संशोधन किसने प्रस्तुत किया था कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का, तो टिवात्रा नाम का व्यक्ति था और 1948 के अंदर उन्होंने संशोधन किया था। तो ये इनका प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है। पहला जो है BWH, दूसरा है BSH जिसका नागौर है, और तीसरा CWG है उसका सवाई माधोपुर है, और जो AW है उसका डूंगरपुर है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रख ले। दूसरा जो जलवायु वर्गीकरण है, तीसरे की बात करें तो वो है अपना एक और वैज्ञानिक हुए थे जो भूगोलवेता, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है तीसरा। इसकी बात करें तो ये भी कहाँ का था, अमेरिका का था, और अपना टिवात्रा था वो भी अमेरिका का था, और जो ब्लादियर कोपेन है वो जर्मनी के थे। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो यहां पे बात की जाए तो इन्होंने 1931 के अंदर है, 1931 मतलब टिवात्रा से पहले इन्होंने जो है जलवायु वर्गीकरण किया था, इन्होंने बाद में संशोधन किया था ये, और जो कोपेन है उसके बाद में किया था, कोपेन के बाद और टिवात्रा से पहले इन्होंने जो जलवायु वर्गीकरण है वो किया था। और इसका जो इन्होंने खुद ने ही संशोधन किया था दोबारा से 1948 के अंदर, जब टिवात्रा ने संशोधन प्रस्तुत किया जो कोपेन का, तो उसके साथ में ही इसने भी सोचा कि मेरे वाले में भी कुछ संशोधन किया जाए, तो इसने भी क्या किया, 1948 में संशोधन प्रस्तुत किया। आधार क्या माना है, तो इन्होंने वर्षा, तापमान, वनस्पति। अब आप पूछोगे कि जो टिवात्रा है उसमें आपने आधार नहीं बताया, तो ये क्या है, किसका संशोधन है, कोपेन का है। तो कोपेन ने जो आधार माना है वही इसने माना है। ठीक है, सीधी सी बात यही है। नेक्स्ट थॉर्नवेट, तो वर्षा, तापमान, वनस्पति, इन्होंने सारी चीजें मिक्स कर ली हैं, सारी चीजें मिक्स करके इन्होंने अपना जो वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया था। नेक्स्ट ये क्या है, सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण है। सर्वमान्य क्यों है, सभी का जो मत है इसमें समाहित है, सभी ने इसको स्वीकार किया है। क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने जो आधार मानना है वो सारी चीजें आधार मान ली हैं, वर्षा भी है, तापमान भी है, वनस्पति भी है, इन सभी चीजों को मिक्स करके जो है अपना जलवायु वर्गीकरण तैयार किया था, इसलिए ये सर्वमान्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए सर्वमान्य कौन सा है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। अब बात करें थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण के अंदर इन्होंने किस प्रकार के कोड यूज किए हैं, तो पहला है इनका, इन्होंने भी चार प्रकार का वर्गीकरण किए हैं राजस्थान की जलवायु का। एक तो है EAD, दूसरा है DBW, तीसरा है DAW, चौथा है CAW। ये देखो E से स्टार्ट किए हैं, फिर D है, फिर D है, फिर C है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है, E वाले में तो A है, ओनली A है, और जो अपना D है, D वाला है वो B है इसके अंदर, तो B लिया है तो फिर A भी आएगा, और इसी प्रकार जो है C का केवल और केवल एक ही है तो इसका A आएगा। ठीक है, इस प्रकार से चार भागों में। ये कोड थोड़ा सा याद रख लेना, कोड एग्जाम में पूछा जाता है कि यहां पे आपको ऐसे दे देगा, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो यहां पे BD इस प्रकार का एक अलग दे देगा, इनमें से एक नहीं देगा। ठीक है, तो अपना अलग ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब बात करें, ये तो हो गई अपने जो जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, और इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो है जलवायु का सामान्य वर्गीकरण भी देखा है, और ऋतु के आधार पर भी जो अपने ऋतुएं होती हैं वो भी हमने देखी हैं, और उनके अंदर जो पॉइंट है वो आज मैं दोबारा आपको रिपीट करवा दूंगा इस क्लास के अंदर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से सीधे सीधे अपने एग्जाम्स के अंदर हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीधा सीधा नॉर्मल क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे इन पॉइंट से सीधा सीधा क्वेश्चन बना दिया जाता है। पहला बात करें, राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून है वो कहां पर आता है, एंट्री करता है, तो ये बांसवाड़ा में मानसून का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। 15 जून को यहाँ पे मानसून प्रवेश करता है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करता है। मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया है कि जो अरब सागर का मानसून आता है वो सबसे पहले बांसवाड़ा में एंट्री करता है 15 जून के आसपास, तो इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट, सिल्ली क्या होती है, सिल्ली होती है जो पो माह होता है, सबसे ठंडा माह है, उसमें चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको सिल्ली कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का शिमला है, राजस्थान का बरखोयांसक है, राजस्थान का माशिन राम है, ये कौन से हैं, माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। किसको कहते हैं, माउंट आबू सिरोही को। शिमला क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का सबसे ठंडा स्थान है शिमला है, और ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू है सिरोही, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई पर क्या है, आर्द्रता ज्यादा होती है, और जो है तापमान भी कम होता है। राजस्थान का माशिन राम है। एक तो है झालावाड़। अगर स्थान में पूछे आपसे
स्थान में तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू। जिले की बात करें तो वो है झालावाड़, और स्थान में पूछे माउंट आबू। ठीक है। सबसे ठंडा दिन तो सबसे जो ठंड ज्यादा कब पड़ती है, अपने दिसंबर में पड़ती है, और सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो सबसे छोटा दिन होता है, सबसे ठंडा दिन होता है। नेक्स्ट बात करें सबसे गर्म दिन जो सबसे बड़ा दिन है, वही सबसे गर्म दिन है 21 जून। ठीक है। अगला अगला है सबसे गर्म महीना है वो है जून है। सबसे ठंडा महीना है जनवरी है। ये पूछा गया है भी, ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे गर्म जिला चूरू है, सबसे ठंडा जिला है वो भी चूरू है, और सर्दियों के अंदर है चूरू में तो माइनस में ही तापमान चला जाता है, और गर्मियों में यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट बात करें वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर है, उन दोनों को अपने को ध्यान में रखना है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो है वार्षिक तापांतर, वार्षिक यानी पूरे जो साल का एवरेज निकाले, अपने औसत निकाले तापमान की दृष्टि से, तो सबसे ज्यादा जहां पर तापमान रहता है वो है अपना चूरू, वार्षिक तापांतर। अगर एक दिन का तापमान अगर हम देखें, उसका औसत एवरेज निकालें किसी भी स्थान में, तो वो जैसलमेर एरिया है, जैसलमेर जिला है, वहां पे दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। ठीक है। दैनिक तापांतर यहां पे सर्वाधिक रहता है। अब नेक्स्ट बात करें, एक होता है अड़वी, या सॉरी ये है अरडाव। अरडाव क्या है? अरडाव है ये। अरडाव क्या होता है? तेज आवाज से चलने वाली जो पवनें होती है उनको अरडाव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वज्र तूफान। वज्र तूफान क्या होता है? दक्षिण पूर्व से आने वाला तूफान क्या होता है? वज्र तूफान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिल्ली। सिल्ली क्या होता है? सिल्ली तो अभी आपको बता दिया है मैंने, पो माह में चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। तवा, तवा क्या होती है? तवा तो वो अपना जो रोटी पोना रहा है वो गर्म हुआ है, तो ये होती है गर्म हवाएं होती हैं, ज्येष्ठ में चलने वाली गर्म हवाएं। अब ये तो हो गया सारा जो पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें जो विशेष दिशाएं होती है अपनी, जैसे पूर्व की ओर से चलने वाली हवा, उत्तर से चलने वाली दिशा जो हवा है, या फिर दक्षिण से चलने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो उत्तर से चलने वाली हवा है उसको क्या बोलते हैं, जो पूर्व से चलने वाली हवा है उनको क्या कहते हैं। जो उत्तर से चलने वाली हवा है उनको कहते हैं धराऊ। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं धर्राऊ कहते हैं, धर्राऊ कहते हैं। दक्षिण से चलने वाली हवा है उसको कहते हैं लंकाऊ। क्या कहते हैं? लंकाऊ कहते हैं। जो पश्चिम से चलने वाली है उनको कहते हैं पिछवाई। पिछवाई या फिर इनको बोलते हैं आथुनी। पिछवाई या आथुनी बोलते हैं। और जो पूर्व से चलने वाली हवा है उसको बोलते हैं आगुणी। आगुणी या फिर पूर्वाई। ठीक है, ये ध्यान रखें अपनी, आगुणी या पूर्वाई इसको कहा जाता है। अगर बात करें जो उत्तर पश्चिम के मध्य से, तो वो होती है सूर्या, वो हवा होती है सूर्या। और बात करें जो उत्तर पूर्व की ओर से चलने वाली, इस दिशा से चलने वाली है, संजेरी होती है। क्या होती है? संजेरी होती है। अगर बात करें जो पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य चलने वाली हवा है वो चील हवा, चील पवने कहलाती है। ठीक है, चील पवने कहलाती हैं। और जो दक्षिण पश्चिम के मध्य चलने वाली जो हवाएं होती है वो होती है समुद्री हवाएं, समुद्री पवने होती हैं, समुद्री पवने होती हैं। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम से और जो पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। आगामी जो अपना एग्जाम है उसमें ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या फिर जो विशेष दो दिशाओं के मध्य से चलने वाली हवाएं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें सभी दिशाओं की जो है हवाओं के नाम पता होने चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पीछे मैं करवा चुका हूं, आज थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो मानसून शब्द है, मानसून है वो क्या होता है? लगभग 30 वर्षों का समय अंतराल होता है। 30 वर्षों का जो समय अंतराल है जिसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जो है वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं अपने जो उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, जलवायु के अंदर बात करें मौसम,
तो मौसम है वो होता है किससे, मौसम शब्द से मिलकर बना हुआ है, और ये किसका है, अरबी भाषा से बना हुआ है। अरबी भाषा से क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसको जो इसको देने वाला, शब्द को देने वाला व्यक्ति था वो एक अरब व्यक्ति था। अरब जो है जिसका नाम है अल मसूदी है, अल मसूदी है जो कि अरब देश का है, इसलिए इसने अरबी भाषा का ये मौसम शब्द का प्रयोग किया है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखें अरबी भाषा का है और मौसम शब्द से बना हुआ है ये, ठीक है। अब बात करें राजस्थान के मानसून की, तो राजस्थान का जो मानसून है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून है। कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। और दिशा कौन सी होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से है उत्तर पूर्व की ओर, इस प्रकार से ये मानसून होता है, ठीक है, इस दिशा में जाता है। अब बात करें सबसे पहले वर्षा कहां पे होती है, तो हमने देखा है मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा के अंदर है। जो सबसे पहले अरब सागर से जो है मानसून आता है वो यहाँ पे बांसवाड़ा में वर्षा करता है। अब बात करें सबसे अंत में वर्षा कहां पे होती है, नए के बराबर वर्षा होती है, वहां पे कौन सा है, सम गांव है, जैसलमेर का है। अब बात करें प्रकृति में जो है हमारे जो राजस्थान की बात करें तो मौसम जो है, वर्षा की प्रकृति कैसी है, तो लेट से आना, ठीक है, जल्दी लौट जाना, लेट से आता है और जल्दी लौट जाता है। ये पवने कौन सी होती हैं, तो ये बात हो रही है किस ऋतु की, वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु में हमें पता है समुद्र से स्थल की ओर पवने आती हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नॉर्मल है, पर थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस लगाते हैं तो इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जो हमारी हमने देखा है राजस्थान के अंदर कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। इस मानसून को दो भागों में बांटा गया है। इस मानसून की राजस्थान में दो शाखाएं हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसकी एक तो है अरब सागरीय शाखा है, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागरीय शाखा है वो राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम वर्षा करती है, वो 15 जून के आसपास वर्षा करती है। और सबसे पहले वर्षा कहां पे करती है, तो सबसे पहले है बांसवाड़ा में वर्षा करती है। कहां पे, बांसवाड़ा में वर्षा करती है। और बांसवाड़ा को कहते हैं क्या, मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। और ये राजस्थान के लगभग 10%, मानसून के 10% वर्षा यहां पे कर पाती है, अरावली के समानांतर है, इसलिए ये सीधी आगे निकल जाती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी का मानसून है जो कि 90%, मानसून काल की 90% वर्षा करता है। और इस वर्षा से राजस्थान के झालावाड़ के अंदर वर्षा होती है, झालावाड़ के अंदर वर्षा, जो कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। और यहां पे बात करें तो माउंट आबू में इसी मानसून से, माउंट आबू में भी यहाँ पे इसी मानसून से वर्षा होती है। और यहाँ पे जो हवाएं होती हैं उनको कहते हैं पूर्वाई। और पूर्वाई तो हमें पता है, अभी देखा है दिशाओं से जो है, कौन सी दिशा से आती है, ये पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं पूर्वाई कहलाती हैं। पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है, अपनी बंगाल की खाड़ी है। जो अपना मानसून है बंगाल की खाड़ी, वो पूर्व दिशा की ओर से आता है, राजस्थान में एंटर करता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी इसी से होती है, 90% जो मानसून काल की वर्षा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है, कौन से जिले में होती है, कौन से स्थान पे, सबसे कम वर्षा कौन से जिले में, कौन से स्थान पे होती है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे आपसे तो झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर है। अब पूछे आपसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो माउंट आबू है। और स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो सम जैसलमेर का है, सम जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक मानसून वर्षा है वो कहां पे होती है, मानसून की जो सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में होती है। वो भी कौन सी मानसून से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। यहाँ पे खाड़ी शाखा है, वहां से जो मानसून आता है वो होती है। अब बात करें न्यूनतम जो मानसून वर्षा है वो जैसलमेर के अंदर होती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 4 पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये देखो, औसत वार्षिक वर्षा राजस्थान में, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 57.51%, और या फिर लगभग आपको अप्रोक्स पूछ लिया जाए तो 58 सेमी वर्षा होती है राजस्थान में, 58 सेमी वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने कल शुरू किया था टॉपिक, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है तो अपना एक ही पॉइंट आता है कि राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। यहां से आया हुआ है क्वेश्चन,
फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे, जिनके पास अभी तक जो है पीवाईक्यू जो प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो मार्केट में हमारी बुक आ चुकी है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से। तो आप मार्केट में जाइएगा, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन उत्तम सर की जो स्कूल व्याख्याता की प्रथम प्रश्न पत्र की पीवाईक्यू बुक है वो आप ले सकते हो। वहां पे आप टॉपिक वाइज देखोगे, थ्योरी आपको करवा रहे हैं हम निःशुल्क, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी थ्योरी आपको निःशुल्क करवाई जा रही है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ने के बाद में आप पीवाईक्यू देखोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट पेपर की, तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तम पाठशाला के नाम से ही हमारा चैनल है और इसी नाम से हमारा जो है एप्लीकेशन है। वहां पे फर्स्ट पेपर की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है और पीवाईक्यू बेंच का वीडियो सॉल्यूशन भी हम साथ में दे रहे हैं नामात्र शुल्क। और नेक्स्ट आपकी वसंत पंचमी आ रही है, तो उस पर भी आपका ऑफर चल रहा है वहां पे, तो अभी विजिट करिएगा और वहां पे आप जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब बात करें, सबसे पहला पॉइंट रहता है अक्षांशीय स्थिति। ध्यान रखें, अक्षांशीय स्थिति है किसी भी क्षेत्र की जो है जलवायु को प्रभावित करती है। प्रभावित कौन नहीं करता है, तो एक ही आज तक क्वेश्चन पूछा गया है 3-4 बार, उसमें एक ही ऑप्शन में मिलता है, वो होता है अपना देशांतरीय विस्तार। ऑप्शन में दे देता है कि देशांतरीय विस्तार है जो प्रभावित करता है। जी नहीं, देशांतरीय विस्तार प्रभावित नहीं करता है। ये किसी भी जो क्षेत्र का समय बताता है, समय का निर्धारण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक तो करता है अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, जितनी ऊंचाई बढ़ेगी तो वो भी यहां पे प्रभावित करेगी। ठीक है, प्रभावित करेगी। एक है समुद्र से दूरी, जैसे समुद्र से जो है मानसून आता है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो आर्द्रता जो मानसून है, वर्षा है, बादल है, उसकी जो है आर्द्रता धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। तो वो दूरी तय करेगा जितनी भी, तो वहां पे कम वर्षा ही हो पाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये हमने यहां पे दे रखा है 2900 किलोमीटर किससे दूरी है, बंगाल की खाड़ी से है, 400 किलोमीटर है अरब सागर से दूरी है, और अरब सागर के ही ये दोनों पार्ट हैं, अरब सागर के दोनों पार्ट है, खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है और कच्छ का रण है वो 225 किलोमीटर है। ये लगभग है, ये ध्यान रखें, लगभग के अंदर है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो एक और प्रभावित करने वाला कारक है वो है वनस्पति। किसी भी क्षेत्र में कितने संघन वन है, या फिर वहां पे वनस्पति किस प्रकार की है, कंटीली है या फिर शुष्क है या फिर हरे भरे सदाबहार वन है, तो वो भी डिपेंड करता है अपने मानसून पे, वर्षा पे, वो भी डिपेंड करते हैं। तो ये ध्यान रखें, चौथा कारक है वनस्पति है। ठीक है, तो ये यहां पे लिख रखा है कि जो पश्चिमी भाग है वहां पे वनस्पति कम होती है, उच्च ताप होता है, निम्न दाब होता है। पूर्वी भाग में संघन वन होते हैं, निम्न ताप होता है, उच्च वायुदाब होता है, जिस कारण क्या होता है, ये वर्षा जो है डिवाइडेशन होता है। और मेन मुख्य कारण अगर देखें हम राजस्थान के अंदर, तो मेन मुख्य जो मानसून के विभाजन का या वर्षा के विभाजन का मुख्य कारक है वो है अपनी अरावली, जो कि राजस्थान को 50 सेमी संवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में बांटती हैं। दो भागों में कौन सी, एक तो मरुस्थली और गैर मरुस्थली के अंदर है। इसी प्रकार जो अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, जो 25 सेमी संवर्षा रेखा है उसके उत्तर पश्चिम में है, उसको भी दो भागों में व्यक्त करने वाली एक संवर्षा रेखा है, वो है 25 सेमी संवर्षा रेखा, जो दो भागों में बांटती है। एक तो शुष्क में बांट देती है मरुस्थल को, एक अर्ध शुष्क में बांट देती है साथियों। ठीक है, आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। आज की इस क्लास में हमने जलवायु टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। दो जो क्लास के अंदर हमने है जलवायु टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे साथियों। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करना, ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।